हेलो क्लास 3 स्टूडेंट, नमस्ते। आज आप लोगों को पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के कितने अंग हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। ये आपके टेक्स्ट बुक का लेसन 18 है। कितना है? पार्ट 18। 18 को हिंदी में कहते हैं 18। तो आप निकालिए पार्ट 18 और जानेंगे हम लोग इसके बारे में। ये हो गया लेसन 18। आपका पेज नंबर 43 है। कितना है? पेज नंबर 43। 43 को कहते हैं हिंदी में 43। तो निकालिए और देखिए ये कितना पार्ट्स का नाम दिया हुआ है। कोई कोई पार्ट्स है इंटरनल जिसका नाम इसमें नहीं इंक्लूड किया है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। लेकिन अभी देखिए जो आपका कितना दिया हुआ है, हिंदी में गिनती कीजिए कितना दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये देखिए लेसन का नाम भी और इसका नंबर भी सेम ही हो गया, तो 18। 18 को कहते हैं 18। चलिए अब एक एक के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, शरीर के जितने भी अंग हैं उसका काम सबका अलग अलग है ना। जैसे हमको खाना खाना है तो मुंह में खाएंगे, अगर वो खाना को हम लोग यहाँ रखेंगे तो नहीं खा पाएंगे। तो इसीलिए इसका फंक्शन के बारे में, इसका काम जो है उसके बारे में भी जानकारी देंगे, और हम लोग किस तरह लिखेंगे इसको वो भी मैं आपको बताऊंगी। आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा है मात्रा का प्रयोग, उसको फिर से हम लोग यहाँ रिवाइज करेंगे, क्योंकि लिखने आएगा तभी तो आप पढ़ पाएंगे और पढ़ने आएगा तभी तो आप लिख पाएंगे। इसीलिए दोनों ज़रूरी है, पढ़ना लिखना। उसके बाद समझना है, जब पढ़ेंगे लिखेंगे उसके बाद समझेंगे, और जब आपको पढ़ना और लिखना दोनों आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे, समझने में समय नहीं लगेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक शरीर के अंग के बारे में जानकारी लेंगे। देखिए बच्चों, ये क्या है? देखिए क्या है बच्चा, बताओ। देखो बच्चों, ये क्या है जिससे हम लोग देखते हैं? क्या से हम लोग देखते हैं? बताइए, जल्दी बताइए। सिर्फ स्माइल कर रहे हैं, इससे नहीं होगा, जल्दी बताइए। क्या से हम लोग देखते हैं? आँख से। कैसे देखते हैं? आँख से। अगर ये आँखें नहीं रहेगी तो हम लोग कुछ नहीं देख पाएंगे, है ना। तो देखिए आँखें पहले लिखेंगे कैसे? आ, ऊपर में चंद्रा बिंदु, ख, ए का मात्रा और अनुस्वार। अब इसको प्रोनाउंस करेंगे आँखें। खे के बाद थोड़ा न आता है, अब फिर से प्रोनाउंस करके देखिए आँखें। थोड़ा न आया ना, वो न का उच्चारण नाक से होगा। अब ध्यान से इसको प्रोनाउंस कीजिए आँखें। लगता है थोड़ा न का प्रोनाउंस नाक से हो रहा है। तो ये आँखें लिखना आ गया। अब आँखें देखिए, और आँख का काम क्या है? आँख का काम है देखना। हम लोग क्या देखते हैं? सब कुछ जो आसपास का चीज़ है वो देखते हैं। पढ़ते हैं तो उसको टेक्स्ट बुक को देखते हैं, किताब को देखते हैं, लिखते हैं देख करके। स्पेलिंग अच्छा से लिखना, तो उस समय में हम लोग देख देख करके लिखते हैं। ये पार्ट्स अगर हमारे शरीर में नहीं रहे तो क्या होगा बच्चों? आप सोचिए, मैं भी सोच रही हूँ। ये अगर नहीं रहेगा तो दुनिया का कोई चीज़ हम लोग नहीं देख पाएंगे, है ना बच्चों। इसीलिए आँख को ठंडा पानी से धुलाई करना चाहिए, उसको सेफ्टी हमेशा रखना चाहिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिना डॉक्टर की सलाह से, बिना एल्डर्स का एडवाइस से कुछ भी नहीं डालना चाहिए। कोई भी आई ड्रॉप हो या कुछ भी हो, नहीं डालना चाहिए। अगर कोई फ्रेंड्स भी बोले आपका आँख लाल हो गया ये डाल दो, कभी मत ऐसा करना बच्चों। आँख बहुत ही इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट्स है। वैसे तो सभी पार्ट्स जितने भी अंग हैं
वो मिल कर के ही हमारा शरीर बनता है। लेकिन ये आँख बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलें आगे, चलिए साथ में चलते हैं। अब देखिए, अब ये क्या है, आप ही बताइए, जल्दी बताइए। चलिए, ये रहा आपका नाक। वाह, नाक भी इतना ऊंचा है, तो देखिए आँख के नीचे। चलिए लिखेंगे ना, आ मात्रा और क, नाक। ना देरी तक बोलते हैं ना, लॉन्ग वॉवेल्स याद करके रखिए। ये आ मात्रा आ गया लॉन्ग वॉवेल्स का, नाक। इंग्लिश तो आप जानते ही हैं, इसीलिए इंग्लिश नहीं बताएंगे, सिर्फ लिख दिए हैं। अब देखिए नाक का काम क्या क्या है। नाक से आप लोग क्या करते हैं बताइए। सांस लेते हैं हम लोग, कोई चीज़ का स्मेल जो होता है वो हमको फील होता है, आपको भी होता है। तो नाक का क्या काम हुआ, सांस लेना, स्मेल सुगंध और दुर्गंध। स्मेल भी कितना तरह का, 2 तरह का। अच्छा रहता है उसको कहते हैं सुगंध, कितना अच्छा है। और खराब रहता, टू मच स्मेलिंग करके हम लोग भाग जाते हैं ना। तो ये स्मेल भी 2 हुआ, एक तो स्मेल सेंट ना, एक हिंदी में कहते हैं सुगंध। अच्छा जिसका सेंट रहता है उसको सुगंध कहते हैं, जिससे हम लोग खुशी पाते हैं। और दूसरा हुआ दुर्गंध, खराब स्मेल, उसको हिंदी में कहते हैं दुर्गंध। तो नाक का काम सांस लेना और स्मेल के बारे में जानना। लिखना भी आप जान गए कैसे लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। चलिए अब ये बताइए, ये क्या है, आपका ही बॉडी पार्ट्स है, बताइए आप ही पहले बताइए ये क्या है बच्चों। ये है आपका कान, जिससे हम लोग सुनते हैं। लिखेंगे कैसे, पहले ये देखिए, क आ मात्रा, ये लाइन मारेंगे, बोले हैं ना पिछली क्लास में बताए थे। आ का मात्रा के लिए सिर्फ एक सीधा लाइन मारना है, का लिखिए और लाइन मारिए। ये हो गया आपका का, और ये हो गया न, कान। अब कान का काम बताइए, कान का क्या क्या काम है। कान से हम लोग सुनते हैं, कान से क्या करते हैं, सुनते हैं। कोई अगर हमें बुलाता है इधर आओ, तो वो मैसेज कौन देता है हम लोगों को, ब्रेन तक कौन पहुंचाता है, कान। कान का काम है हम लोगों को बाहर क्या हो रहा है उसको जानकारी देना, सुनने का काम है ना बच्चों। तो ये हो गया आपका कान का काम। अब आगे चलिए देखते हैं आगे क्या है। ये दिखाइए, दिखाइए आप लोग क्या है, टंग। अरे आप लोग मुझे टंग दिखा रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं है, मुझे भी खुशी मिल रही है क्योंकि आप अपना टंग दिखा रहे हैं। चलिए लिखेंगे कैसे, ज। और आप ही बताइए कौन सा मात्रा है, बताइए, चुप मत बैठिए, बताइए। देखिए ये हो गया आपका बड़ी का मात्रा, बड़ी लाइन, उसके बाद टर्न करेंगे। क्या करेंगे, पहले लाइन देंगे, देखिए ये लाइन हुआ, ये हो गया आपका लाइन। और उसको ये देखिए ऊपर में टर्न करेंगे ऐसे, ये हो गया बड़ी का मात्रा। तो ये हो गया जी, और नेक्स्ट क्या है अल्फाबेट भ, जीभ। जीभ का काम क्या है, जब आप लोग खाते हैं तो वो क्या देता है, टेस्ट। अच्छा मम्मी आज तो बहुत ही टेस्टी फूड है, तो किससे हम लोग जानते हैं, जीभ से। किससे, ये जीभ से। जीभ हम लोगों को टेस्ट बताता है, ये खट्टा है, मीठा है, तीखा है ना, सावर है, स्वीट है, सॉल्टी है, इसका टेस्ट हम लोगों को देता है। नहीं तो ऐसे हम लोग नहीं जानेंगे, ऐसे खाएंगे तो नहीं पता चलेगा
जीभ ही हम लोगों को उसका टेस्ट बताता है जो ये फूड कैसा है। अब नेक्स्ट चलिए बच्चों, नेक्स्ट में क्या है? ये हाँ, अब चलिए त्वचा। त्वचा, खाल। त्वचा आपको मालूम होगा, ये इंग्लिश देख रहे हैं ना, स्किन, उसी को कहते हैं त्वचा, उसी को कहते हैं खाल, उसी को कहते हैं चमड़ा। क्या क्या कहते हैं? त्वचा, खाल, चमड़ा। अब लिखना सीखिए। ये तो है, आधा तो है, क्योंकि इसका लाइन जो रहता है तो का वो नहीं दिया है। इसका मतलब क्या है? ये हाफ है, आधा है। दूसरी बात है कि जितना भी कॉन्सोनेंट है उसमें वॉवेल्स अ है। जैसे हम क बोलेंगे, बोलिए क, क बोलेंगे, क के बाद अ आता है, इसीलिए उसमें लिखा रहता है के ए। इंग्लिश में जो लिखा हुआ है के ए, क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि क के बाद उसमें अ है। लेकिन ये जो हाफ तो देखते हैं आप यहाँ, आधा, जिसका ये लाइन नहीं दिया हुआ है तो का, इसमें आपका अ नहीं है। ये वॉवेल्स जो है ये फ्री है, इसमें ये वॉवेल्स फ्री है। ये कॉन्सोनेंट है, तो क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो टी ए। लेकिन ये आधा तो है तो सिर्फ टी है, इसमें ए नहीं है, ये वॉवेल्स फ्री है। समझ में आया? तो ये आधा तो है और ये व हुआ तो, आधा तो है, जल्दी बोलेंगे। और ये च, आ का मात्रा, त्वचा। इसके बाद क्या है? ये ख, और लाइन मारिए, हो गया खा, और ये हो गया ल, खाल। अब इसका काम क्या है? देखिए देखिए, छू करके देखिए, इसको पिंच कीजिए। दुखता है? दर्द हो रहा है? हाँ, तो हम लोग फील कर रहे हैं, दर्द को हम लोग फील कर रहे हैं। ये छूते हैं तो दर्द होता है, दर्द होता है, उसको हम लोग फील कर रहे हैं। दर्द को देख नहीं पाएंगे, दर्द कहाँ है? खोजिए तो, कहीं नहीं है, उसको हम लोग फील करते हैं। ये अब्स्ट्रैक्ट है, हम लोग फील करते हैं। तो त्वचा का काम हुआ हम लोगों को फीलिंग्स कराना, दर्द हो रहा है उसको फील करना। अच्छा, अब ये त्वचा जो है वो सब बॉडी पार्ट्स को कवर करके रखता है। देखिए, कान है, यहाँ भी है ना त्वचा, है कि नहीं? हाथ है, लेग है, पैर, सबके ऊपर में रहता है। ये प्रोटेक्शन का काम करता है और ये फील कराता है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्या है? मुंह। मुंह लिखेंगे कैसे? लिखिए, पहले लिखिए माँ, छोटी ऊ मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु। इसको चंद्र बिंदु क्यों कहते हैं? ये देखिए लाइन जो है, हाफ चांद हुआ, आधा मून ना, हाफ मून कहते हैं ना। इसके ऊपर ये ड्रॉप हुआ, जिसको ड्रॉप को कहते हैं बिंदु। हिंदी में क्या कहते हैं? बिंदु। अंग में आप पढ़े हैं, ऊपर, ऊपर में एक बिंदु है, आह में दो है, तो ये आपका हो गया मुंह। माँ, छोटी ऊ मात्रा, ऊपर हाफ चांद लिखेंगे और ये बिंदु देंगे, इसी को कहते हैं चंद्र बिंदु। मुंह, मुंह बोलिए, मुंह। अब देखिए मुंह का काम, आप देखिए क्या क्या होता है, बोलिए। सबसे पहली बात तो मुंह में हम लोग खाते हैं, खाना खाते हैं, बोलते हैं, है ना। मुंह बंद करके बोलेंगे अच्छा से आवाज़ नहीं होगा। तो जब हम लोग मुंह खोलते हैं तभी तो आवाज़ निकलती है। तो मुंह से खाना खाते हैं, बोलते हैं, मुंह के अंदर जीभ है, उसी से टेस्ट लेते हैं। पहले आप लोगों ने देखा, तो ये हो गया आपका मुंह का काम। अच्छा, जब हम लोगों का नाक बंद हो जाता है ना, तो कभी कभी हम लोग मुंह से भी सांस लेते हैं ना बच्चों। जब सर्दी रहता है, नाक बंद हो जाती है, तो हम लोग मुंह से सांस लेते हैं। और
जब हम लोग सोते हैं, बहुत डीप स्लीप में रहते हैं, खर्र साउंड स्लीप में मुंह से आवाज निकलता है ना। चलिए, हंस रहे हैं, कोई बात नहीं है, आगे चलिए। आगे देखिए, होठ। होठ लिखिए पहले, ह, ओ मात्रा, ओ का मात्रा लाइन नीचे और ऊपर में एक उंगली है ना, ऊपर में एक उंगली, पहले लाइन खड़ा करेंगे और एक ठो ऊपर में देंगे। ये आपका हो गया ओ मात्रा, ह के बाद ओ मात्रा। चंद, ये अनुस्वार इसको कहते हैं, अनुस्वार। ये ड्रॉप, जो इंग्लिश में आप लोग फुल स्टॉप डालते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं बिंदु। हिंदी में क्या कहते हैं? बिंदु। ओके, तो ये हो गया आपका होठ। लिप्स, लिप्स आपको बोलने में काम देता है ना। लिप्स बोलते हैं तो हम लोगों का ऊपर नीचे होते रहता है। अब नेक्स्ट देखिए, फेस, चेहरा। फेस के अंतर्गत आपको देखिए कान, आँख, नाक, गाल है ना, चीन, ये सब आपका आ गया। और हेड, हेयर, फेस के अंदर ये सब आ गया। नेक्स्ट चलिए, सिर, ये आपको हेड। पहले लिखिए स, छोटी मात्रा र, ये हो गया आपका सिर। सिर देखिए, माथा में क्या क्या है? बाल है। और इसका काम क्या है? ये हम लोगों का ब्रेन, जो दिमाग अंदर में है ना, उसका प्रोटेक्शन भी है ना। तो ये हो गया सिर का काम। और उंगलियां लिखिए, ऊ, ऊपर चंद्र बिंदु, ग, छोटी मात्रा ल, या, चंद्रा बिंदु, उंगलियां। ये हो गया हाथ के उंगली। और इस साइड में ये बैक जो है ना, इसको क्या कहते हैं? इसको नुकल्स कहते हैं ना। इसमें आपका देखिए यहाँ नेल भी है, देखें थाम का नेल है ना, इसमें नेल भी है। और ये आपका बैक साइड, ये इसको, ये जो है ये इसको कहते हैं नुकल्स। और हिंदी में सबको एक साथ में उंगलियां ही कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, दोनों तरफ का हाथ दिखा रहा है, पहले लिख लीजिए बच्चों, ह, आ मात्रा, थ, हाथ। और हैंड का क्या क्या काम है वो बताइए। हैंड खाने में यूज करते हैं, लिखने में कैसे लिखते हैं? हाथ से लिखते हैं, काम करते हैं, सामान ढो करके ले जाते हैं, है ना। तो हाथ का बहुत ज़्यादा काम है। आगे चलिए, और आप सोचिए, सोच करके बाद में बताइए और क्या क्या है। आगे चलते हैं हम लोग। नेक, गर्दन, देख रहे हैं ना। ये गर्दन का आप देखिए लिखेंगे कैसे, ग, द, और ऊपर में ये रेफ है, रेफ हो गया आधा र, आर, आर ए नहीं हुआ। ये जो र है वो भी वॉवेल्स फ्री है, इसको रेफ कहते हैं। ये र हुआ, ग, उसके बाद र बोलेंगे, ग, र, द, न, गर्दन। ये आधा र है, र जल्दी बोलेंगे, गर्दन। ऐसे नहीं बोलेंगे, ग, र, द, न, ऐसे नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? गर्दन। ये देखिए, गर्दन क्या है? हमारे पोस्टर को स्ट्रेट रखता है, सीधा, है ना। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट में पैर की उंगलियां देखिए, जिसको इंग्लिश में टोस कहते हैं। हाथ के उंगली को क्या कहते हैं? फिंगर। और पैर की उंगली को क्या कहते हैं? टोस। लिखिए, प, आई मात्रा, आई मात्रा ऊपर में 2 ठो डालेंगे, ऊपर में 2 डालेंगे, इसमें लाइन नहीं बनाना है। उसके बाद र, पैर, की, क, बड़ी ई मात्रा, बड़ी ई मात्रा राइट हैंड, और इसको टर्न करेंगे, की, ऊ, चंद्रा बिंदु, ग, छोटी ई मात्रा ल, या, चंद्रा बिंदु, उंगलियां। ये क्या है? पैर की उंगलियां।
आप पैर के बारे में जान लेते हैं, पैर से क्या क्या काम होता है। चलिए चल करके देखिए, क्या से चलते हैं? पैर से। पैर से क्या करते हैं? चलते हैं, धीरे चलते हैं, दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, मारते हैं ना पैर से, मारते हैं ना, नहीं किक मारते हैं। तो ये हो गया आपका पैर का काम, और ढेर सारा काम है पैर का, लेकिन टाइम भी हमको देखना है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा आगे भी बढ़ना है। तो चलिए फुटबॉल खेलते हुए अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, आगे देखेंगे। ये देखिए पेट, पेट देख रहे हैं आप? एस्टोमक। चलिए लिखिए, प ए मात्रा, ए एक ठो फिंगर ऊपर में लगाएंगे, ये हो गया ए मात्रा, और ट ये हो गया पेट। अब पेट के बारे में बताइए। हम लोग खाना जो मुंह में खाते हैं वो कहाँ जाती है? पेट में, और उसका डाइजेशन होता है पेट में। अब इसमें इंटरनल, आंतरिक बॉडी पार्ट्स जो है, आंतरिक अंग, उसके बारे में भी थोड़ा जान लेंगे। क्या है पेट के अंदर में? इंटेस्टाइन, जिसको आंत कहते हैं, है ना। लीवर है, किडनी है पेट के अंदर में। ये हो गया इंटरनल बॉडी पार्ट्स, जो अंदर में है, जो हम लोग को दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम लोग जानते हैं उसके बारे में, उसको फील करते हैं, जो अंदर में। यहाँ हमको किडनी हुआ, यहाँ लीवर है, यहाँ छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन और बिग इंटेस्टाइन पढ़ते हैं ना, वो छोटी आंत बड़ी आंत कहते हैं उसको हिंदी में। तो हो गया पेट में जो खाते हैं मुंह में बहुत अच्छा लगता है, वो गया पेट में। पेट का काम है खाना को पचाना, जो हम लोग खाते हैं उसका डाइजेशन होता है, उसमें डाइजेस्ट होता है, पचता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। सॉरी, हाँ नेक्स्ट, पैर। पहले हम लोग देखे थे पैर की उंगलियां, टोस, अब पैर दिखा रहा है, ऊपर वाला पार्ट, टोस के ऊपर वाला पार्ट है वो पैर। नेक्स्ट देखिए, हड्डी। आप चलिए, हड्डी नहीं रहेगा शरीर में तो क्या ये खड़ा रह पाएगा? नहीं ना होगा, सिर्फ मसल्स रहने से नहीं होगा। तो हड्डी, हड्डी, हड्डी कैसे लिखेंगे? ह ड, और इसको कहते हैं हलंत। ये हलंत लगा हुआ है, इसका अर्थ क्या है बच्चों? कि ये वॉवेल्स फ्री है, ये वॉवेल्स फ्री है, इसमें अ का मात्रा नहीं है, इसको जल्दी बोलेंगे। ये आधा हुआ, पहले हम लोग त्वचा में त देखे थे आधा लिखा हुआ, ये लिखा नहीं था, लेकिन वहाँ हम लोग त लिख करके ये हलंत लिखेंगे तो भी वो वर्ड सही है। समझ में आया बच्चों? ये आधा ड है, डी, डी ए नहीं है, ड, ह, ड, हलंत, ड, बड़ी ई मात्रा हड्डी। हड्डी जो हमारे शरीर में है वो सबसे हार्ड होता है ना, हार्ड होता है ना। तो ये हुआ हड्डी। नेक्स्ट देखिए, बाह, आर्म्स, वो हाथ के बारे में पहले देख लिए क्या क्या काम है। अब चलिए, अब हुआ आपका कुछ क्वेश्चन है, ये होमवर्क है। आपके कितने हाथ होते हैं, या आपके कितने हाथ है आप बताइए। और नहीं आप जानते हैं तो काउंट कीजिए, गिनती कीजिए, 1 2, 1 2, 2 हाथ है। आपके कितने पैर है आप खुद बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देख लिए, हम किससे देखते हैं आपको खुद मालूम है, सबका आंसर लिखिए। हम किससे खाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हम किससे सांस लेते हैं। ये सब क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में है, आप इसका आंसर लिख करके, मीन्स उत्तर लिख करके, और अपने शिक्षक जी से चेक करवाइए आप सही लिखे हैं या गलत, है ना बच्चों। तो चलिए फिर मिलेंगे, बाय बाय।